अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो मेरी प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। हम औरतें जो हैं वो हमेशा ये क्यों समझ लेती हैं कि हम सिर्फ बच्चा पैदा करने या घर संभालने और घर वालों का ख्याल रखने के लिए ही पैदा हुई हैं। भाई ठीक है, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें इसका बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन इसके साथ साथ हम हमेशा ये भी तो भूल जाती हैं ना कि हमें खुद अपना ख्याल भी तो रखना जरूरी है। घर के काम, बच्चों की देखभाल, शौहर का ख्याल रखना और ससुराल की खिदमत करना, इन सब कामों में हम ये भूल जाती हैं कि हमें खुद अपनी देखभाल भी करनी है, हमने अपनी केयर खुद करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं तमाम हाउसवाइफ्स को सिर्फ ऐसी 5 ग्रूमिंग टिप्स बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने अंदर बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव जो है चेंज वो फील करेंगी। और यकीन करें कि ये 5 ग्रूमिंग टिप्स जो हैं वो आपकी लाइफ के लिए और आपको मुकम्मल तौर पर चेंज करने के लिए हेल्पफुल होंगी। नंबर 1 टिप जो है वो है कि हमें अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत महंगे कपड़े खरीदें, बल्कि अगर आप सस्ते कपड़े भी खरीदती हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन्हें एलिगेंट और नफीस तरीके से किस तरह से सिलवाया जाए और कैसे पहना जाए। कपड़े खरीदते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जो भी सीजन चल रहा है उसके मुताबिक अपने कलर्स को सिलेक्ट करें। मसलन अगर सर्दियों में ज्यादातर गहरे और मतलब डार्क कलर्स जो होते हैं वो लाइक किए जाते हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो डार्क कलर्स पहनते हैं, और गर्मियों में जो है वो लाइट कलर्स और फ्रेश कलर्स पहने जाते हैं। तो घर में रहने वाली जो भी औरतें हैं वो अपनी ज्वेलरी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। मैं खुद भी ज्वेलरी पहनने से घबराती हूँ, लेकिन हल्की फुल्की ज्वेलरी जो है वो पहनना जरूरी होता है। इससे एक तो आपकी लुक बहुत अच्छी आती है और आपसे एक बहुत अच्छी सी वाइब आती है, आपके हस्बैंड को भी और आपको भी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है सिर्फ सोने की ही ज्वेलरी पहननी है। आप हल्की फुल्की कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी जो ज्वेलरी आपके घर में अवेलेबल है आप उसको पहने, आप उसको अच्छे से कैरी करेंगी तो यू विल फील गुड और आप बहुत अच्छी लगेंगी। कपड़ों और ज्वेलरी के साथ साथ हमने अपने जूतों पर भी खास तवज्जो देनी है। ज्यादातर औरतें जो हैं वो घर में रबड़ की चप्पलें पहनती हैं, जो कि बहुत बुरी लगती हैं। रबड़ की चप्पलें पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक आपको बहुत बुरी सी और अजीब सी लुक देती हैं। कोई अच्छी और नरम सी चप्पल खरीदें और इससे आपकी लुक बहुत अच्छी आएगी और आपकी लुक बहुत बेहतर लगेगी। किसी भी मतलब आपने जो है ना कभी भी किसी की जिद या मुकाबले में जो है ना वो कपड़े नहीं खरीदने। उसने ये पहनना है तो मैंने भी यही लेना है। भाई उसे वो सूट कर रहा है, जरूरी तो नहीं कि वो चीज आपको भी सूट करे। आपने हमेशा अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कपड़े खरीदने हैं। ऐसा कलर जो है वो आप सिलेक्ट करें जो कि आपको सूट करे और जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करें और आप उसको कॉन्फिडेंटली पहन सकें। जब भी अपने लिए कुछ खरीदने लगे हमेशा अपनी पसंद और अपने टेस्ट को जो है वो अहमियत दें। और अगर कभी शौहर अपनी पसंद से आपके लिए कुछ भी लेकर आते हैं तो उसे आप खुश दिली से एक्सेप्ट किया करें। और वो चाहे वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, बट आपको जो है उसको खुशी खुशी और उसको दिल से जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। टिप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो टिप नंबर 2, अपनी स्किन केयर का ख्याल रखें। स्किन केयर का नाम पर एक हाउसवाइफ को बहुत परेशान कर दिया जाता है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एक औरत को ही परेशान कर दिया जाता है तो ये गलत नहीं होगा। अगर किसी से स्किन केयर के बारे में पूछा जाए तो हजारों तरह के सीरम्स और क्रीम्स आपको बता दी जाएंगी, जो कि एक आम हाउसवाइफ जो होती है उसके बस की बात नहीं होती। उसके लिए खरीदना तो मतलब सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा स्किन केयर और हेयर केयर की वीडियोस देखी जाती हैं, लेकिन जितने भी लोग उन्हें देखते हैं यकीन करें उनमें से 1% लोग भी वो प्रोडक्ट्स खरीद नहीं पाते। तो सुबह उठने के लिए एक सीरम, 2 घंटे बाद दूसरा सीरम, 3 घंटे बाद एक क्रीम, 4 घंटे बाद टोनर। मतलब यार बेचारी हाउसवाइफ जो होती है ना वो देखती तो बहुत शौक से हैं, लेकिन ना तो खरीद सकती हैं ना ही कुछ कर सकती हैं। तो असल में स्किन केयर बहुत ही आसान चीज है और आप जो है वो उसको बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें करें। सुबह उठ के आपने अपने जो है फेस को किसी अच्छे फेस वॉश से जो है धोना है, जिससे आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाए और जो आपकी स्किन को सूट करता हो। ठीक है, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को। उसमें एटलीस्ट SPF 60 वाला सनब्लॉक भी होना चाहिए, या अगर नहीं है तो आप उसमें मिक्स कर लें, इट विल बी गुड। और उसको आपने फिर चेहरे पे और नेक पे और हाथों पे लगा लेना है। ठीक है, टिप नंबर 3 जो है वो दिन और रात में एक ही आपने जो है वो ब्राइटनेस क्रीम जो है वो यूज करनी है। वो कोई भी हो सकती है। अगर आपको इस पे टिप्स चाहिए तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो वो शेयर कर दूंगी। टिप नंबर 3, खुद को फिट रखना है आपने। अपने जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। बहुत सी औरतें कहती हैं कि घर का काम इतना ज्यादा होता है, हम वॉक पर नहीं जा सकते। तो भाई जिम ना जाए आप, लेकिन वॉक ना करें
करें, लेकिन आप घर में आधा घंटा निकाल कर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। यूट्यूब पर इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की वीडियोस हैं, उन्हें टीवी पर लगाकर उनके साथ आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, या फिर आप किसी भी म्यूजिक पे जो है वो डांस करके आप एक्सरसाइज, ये भी एक एक्सरसाइज आप इस तरह कर सकती हैं। अगर ये भी ना कर सकें तो फिर आप घर में ऐसा करें, डंबल्स खरीद लें और रोजाना जो है आप 15 to 20 मिनट्स के लिए आप उसको यूज करें। औरतें ये सोचती हैं कि घर के काम काफी हैं, हमें अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। घर के कामों के साथ साथ अपनी रूटीन में से 20 से 30 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालें। अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखें, गैर जरूरी जो ऑयली चीजें हैं, फास्ट फूड्स हैं, उनसे आप दूर रहें, उनको अवॉइड करें। चाय में चीनी कम करें, कभी भी जो है वो आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट ना करें, क्योंकि इससे वजन तो कम होगा लेकिन चेहरे की चमक खत्म हो जाएगी। और टिप नंबर 4 है कुरान पाक की तिलावत करें। दिन में कम से कम 20 से 15 मिनट कुरान पाक की तिलावत जरूर करें। घर की बेशुमार जो है वो जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन कुरान के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 5 जो है वो अपनी फेवरेट एक्टिविटीज जो है वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो रोजाना कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। अगर म्यूजिक पसंद है तो खुशगवार जो है वो गाने सुने। और अगर किचन में आप काम करने का शौक है तो मजेदार जो है वो डिशेस बनाकर फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर लिखने का शौक है तो आप रोजाना अपनी डायरी में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। आखिर में हमेशा खुश इखलाकी से बात करें, छोटों से नरमी से पेश आए, शौहर की गलतियों को नजरअंदाज करें और हर हाल में सब्र करें। आप बस अपना बेहतरीन दें और दूसरों के रवैये की परवाह करना छोड़ दें, तो आप यकीन माने आपकी जिंदगी इतनी पीसफुल हो जाएगी, आप बहुत पुरसुकून फील करेंगे। आप एक्सपेक्टेशंस जब लोगों से कम कर देते हैं ना, तो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली आप पुरसुकून हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। सॉरी, आज की वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब